हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 9 कर रहे थे हम और जितने भी टॉपिक्स थे उन सब टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है। तो आज जो हमारा रहेगा, आज हम एसेंशियल प्रैक्टिकल्स को कंप्लीटली सोल्व करेंगे 1 to 23। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 8 वर्कर्स अर्न द फॉलोइंग इनकम 30, 36, 34, 40, 42, 46, 54, 62। फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। सो बेटा, सबसे पहला हमारा स्टेप यही रहता है, इंडिविजुअल सीरीज में आप अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करते हो तो द बेस्ट वे यही होता है कि आप पहले डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। आफ्टर दैट आप क्या करते हो, आइटम्स का टोटल करते हो, दैट इज सिग्मा एक्स, एंड नंबर ऑफ आइटम देखते हो कि नंबर ऑफ आइटम आपके कितने हैं, 8, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 वर्कर्स। ठीक है, तो आपका यही स्टेप रहेगा और आपका मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, क्योंकि कोई पर्टिकुलर मेथड के बारे में इन्होंने कह नहीं रखा। सो बेटा, जब हमने आइटम्स का टोटल किया तो ये हमारे पास आ गया 344। अब जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनको हम फॉर्मूला में पुट करते हैं, 344 डिवाइड बाई 8, दिस इज इक्वल टू 43। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, पॉकेट अलाउंसेस ऑफ 5 स्टूडेंट रेस्पेक्टिवली आर 125, 75, 150, 175, 200। फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन। देन सबसे पहला हमारा स्टेप रहेगा, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर आइटम्स को लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। आफ्टर दैट आइटम्स का टोटल करेंगे, नंबर ऑफ आइटम्स इसको डिवाइड कर देंगे। सो हमने बेटा जो भी हमारे आइटम्स थे उनको सीरियल वाइज असेंडिंग ऑर्डर में लिखा। अब हम क्या करेंगे, आइटम्स का टोटल करेंगे, 75 प्लस 125 प्लस 150 प्लस 175 एंड 200। दिस इज इक्वल टू 725। नाउ we will apply formula to calculate arithmetic mean, sigma x divided by n. Sigma x is 725 divided by 5. This will be 145 rupees 145। ओके, तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में बेटा, फॉलोइंग इज द हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स। आपके पास स्टूडेंट्स हैं, उनके नेम जो है आपने इस तरीके से मेंशन किए हैं, ABCDEFGHIJ। ठीक है, उनकी हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में, डिफरेंट हाइट दी हुई है। इस क्वेश्चन में आपको अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करना है डायरेक्ट से और एज्यूम मीन से। ठीक है, 2 मेथड्स आपको बता रखे हैं और आप लोगों को ये बताया गया था कि जो मीन का जो आंसर रहेगा वो चाहे किसी भी फॉर्मूला से करो, किसी भी मेथड से करो, कैसे भी करो, आंसर जो है वो सेम रहेगा। सिंपल मीन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास हाइट्स दे रखी हैं और जो स्टूडेंट्स दे रखे हैं इनको हम एज इट इज़ लिखेंगे। डायरेक्ट मेथड में हाइट जो है हमारे क्या हो गया, आइटम हो गया। तो आप क्या करेंगे, हाइट का टोटल करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 10, उससे डिवाइड करेंगे। और एज्यूम मीन में आप क्या करेंगे, जो आपके आइटम्स हैं उनमें से आप एज्यूम मीन लेंगे। ओके, सो बेटा जो हमारा क्वेश्चन था उसको हमने एज इट इज़ जो है ले लिया। हमने आइटम्स को असेंडिंग डिसेंडिंग में भी अरेंज नहीं किया है। ठीक है, तो एक तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को करना है और एक हमें शॉर्टकट से करना है। तो शॉर्टकट में जब आप एज्यूम मीन लेते हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। आप लगभग एस्टिमेटेड वैल्यू को एज्यूम मीन लेते हो, तो इट्स डिपेंड ऑन यू। आप कोई भी वैल्यू लेंगे तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे जो है आइटम्स में से आपने 160 को एज्यूम मीन ले लिया। जब आपने 160 को एज्यूम मीन लिया देन आप डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आइटम्स में से एज्यूम मीन की वैल्यू को लेस करेंगे। जो आपने 155 में से 160 लेस किया तो
5 आ गया। छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू लेस करेंगे तो माइनस साइन आएगा, ठीक है, और बाकी सब पॉजिटिव आ जाएंगी जो 160 से बड़ी वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से आपने डेविएशन को कैलकुलेट किया। आइटम्स आपके पास गिवन थे। सो सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड की अगर बात करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन, ओके। और अगर आप शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं तो आपका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा जी डिवाइड बाई एन, ओके। तो जो भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको, नीडेड वैल्यूज़ हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जो आपने एक्स का टोटल किया बेटा, तो आपके पास जो है सिग्मा एक्स जो है, यहाँ पे स्पेस ना होने की वजह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1630 आ गया बेटे। जब आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यूज़ को, जो भी आपके पास वैल्यूज़ हैं उनको फॉर्मूला में पुट किया, नंबर ऑफ आइटम आपके पास 10 है, देन योर अर्थमेटिक मीन इज़ 163। ये तो हो गया आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इज शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आप देखेंगे बेटे, आपने जो एज्यूम मीन लिया था दैट इज़ 160 प्लस, देखो जब आपने डेविएशन को कैलकुलेट किया और आफ्टर दैट आप डेविएशन का टोटल करेंगे तो जो माइनस की वैल्यूज़ हैं पहले उनको फोकस करेंगे, आफ्टर दैट प्लस की वैल्यूज़ को फोकस करेंगे। तो आप देखिए माइनस की वैल्यू में क्या हो गया, -5, -7 एंड -3, दिस इज़ -15, ठीक है। और जो है यहाँ से 8, 2 एंड 5 सीधे सीधे कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये भी 15 हो गई। तो आपके पास बचा क्या, आपके पास बच गया 30, ठीक है। तो आप जब डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे तो आप समझ जाएंगे मैंने क्या कहा है, ठीक है। माइनस की वैल्यूज़ को अलग कर दो, पॉजिटिव वैल्यूज़ को अलग कर दो, पॉजिटिव वैल्यू में से नेगेटिव वैल्यू को लेस कर दो। तो ये बेटा आपके पास आएगा 30, जो डेविएशन का टोटल आएगा, सिग्मा डी जो आएगा दैट इज़ 30 एंड नंबर ऑफ आइटम आपको पता है कि 10 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या हुआ, 160 में 3 ऐड हो जाएगा, देन अर्थमेटिक मीन विल बी 163, ओके। ये था बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन जो बेटा फोर्थ है उसमें वेट ऑफ 15 पर्सन्स इज एज फॉलो। वेट दे रखा है 15 पर्सन्स का। तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट मीन वेट, ठीक है। आपको क्या करना है, एवरेज वेट निकालना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड एज वेल एज एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। और आप देखेंगे आपके जो आइटम्स है ना वो ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हैं। सो बेटा देखो आपके पास जो ये है 1 to 15 दीज आर सीरियल नंबर्स, ओके। देन आप एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। आप सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, आफ्टर दैट आप लिखेंगे आइटम्स, फिर आप आइटम्स का टोटल करेंगे, दैट विल बी सिग्मा एक्स। सो जब आपने बेटा 20, 28, 34, 39, 42 इस तरीके जब सारे आइटम्स को ऐड किया तो आपके पास आ गया 820, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम आपके पास थे बेटे 15। सो योर अर्थमेटिक मीन इज 54.66। तो आप इसको क्या कर देंगे, 67 कर देंगे, ठीक है। ये आपके पास आ गया अर्थमेटिक मीन की वैल्यू, ठीक है। ये सीरीज कौन सी है आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि आप जहाँ पे सीरियल नंबर होते हैं, सिंगली आइटम लिस्टेड है, उनकी फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो ये इंडिविजुअल सीरीज है, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा आप शॉर्टकट मेथड की बात करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में लेट्स सपोज आपने 50 को जो है एज्यूम मीन ले लिया, आप कोई भी मीन ले सकते, एज्यूम मीन ले सकते हो। आफ्टर दैट आप डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या, हमारे पास थोड़ी स्पेस कम थी, इस वजह से हमने इसको हॉरिजॉन्टल ले लिया। आप वर्टिकल फॉर्म में टेबल को फॉर्मेट करके प्रॉपरली आप मेंशन करेंगे दीज आर सीरियल नंबर, दीज आर आइटम्स, आफ्टर दैट यू विल कैलकुलेट डेविएशन, ओके। कैसे करेंगे, x माइनस ए करके। तो आपने 20 में से 50 को लेस किया तो ये कितना आ गया, -30 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करेंगे, सभी आइटम्स में से एज्यूम मीन को लेस करेंगे और आप सिग्मा डी निकालेंगे, मतलब डेविएशंस का टोटल करेंगे, क्योंकि शॉर्टकट जो फॉर्मूला होता है उसमें आपको क्या चाहिए, a प्लस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन चाहिए। सो बेटा आपने क्या किया, जो आपका एज्यूम मीन था उसको आइटम्स में से लेस किया, तो ये वाली वैल्यू जो है ये 50 से छोटी है, इस वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। और ये सब वैल्यू जो है 50 से बड़ी हैं, देन ये पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी। तो आपने क्या किया, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड किया
और नेगेटिव वैल्यूज़ को ऐड किया। ठीक है, तो बेटा आपके पास जो है सिग्मा डेविएशन जो आ गया, डेविएशन का टोटल जो है वो आपके पास आ गया बेटा 70, क्योंकि जो माइनस की वैल्यूज़ थी ये आपके पास आई थी 87 एंड जो प्लस की वैल्यूज़ थी वो आपके पास थी 157। 157 में से आपने 87 को लेस किया तो ये आपके पास आ गया 70। ठीक है, एज्यूम मीन जो है वो आपने लिया था 50 एंड नंबर ऑफ आइटम्स जो है वो आपके पास है 15। ठीक है, तो आप इन सब वैल्यूज़ को जो है इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके पास मीन आ जाएगा। एज्यूम मीन की जगह पे आपने लिखा 50, सिग्मा डी जो है वो आपके पास हो गया 70 डिवाइड बाई 15। ठीक है, तो ये जो है जब आपने 70 को 50 से डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया बेटा 4.66, तो आप इसको लिख लेंगे 67 लिख देंगे, देन योर आंसर इज 54.67। ठीक है, इस तरीके से जो है आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि सीरियल नंबर, आइटम्स और डेविएशन जो है वो आप वर्टिकल फॉर्म में टेबल बना के बनाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में बेटे आपको क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रीट सीरीज, यूज एज्यूम मीन मेथड बाय टेकिंग 25 एज एज्यूम मीन। तो ये आपके पास बेटा डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में आप लोगों को बताया गया था आइटम्स होते हैं और उनकी रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में बताया गया है कि 25 आपको एज्यूम मीन लेना है, क्योंकि आप आइटम्स में से एज्यूम मीन लेते हो, ये आपको ध्यान में रखना है और फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे देखिए, ये हो गए बेटा आपके आइटम्स, एक्स से डिनोट कर लिया आपने और फ्रीक्वेंसी को आप एफ से डिनोट करते हैं, और एज्यूम मीन क्वेश्चन में बोल रखा था 25 को लेना है। आफ्टर दैट हमारा जो स्टेप रहता है, हम क्या करेंगे, डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे x माइनस ए करके। आपको क्या करना है, जो भी आइटम्स हैं उनमें से आपने 25 को लेस करना है। तो क्या करेंगे, 30 माइनस 25, 29 माइनस 25, इस तरीके से आप हर एक आइटम में से 25 को लेस करते चलेंगे। सो इस तरीके से बेटा आपने डेविएशन को कैलकुलेट किया। अब आप क्या करेंगे, एफ डी करेंगे, क्योंकि आपको शॉर्टकट से इस क्वेश्चन को करना है। और डिस्क्रीट सीरीज में जो शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। ठीक है, तो अब आपको क्या चाहिए, एफ डी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी का डेविएशंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट आप जो वैल्यूज़ होंगी उनका टोटल करेंगे, दैट विल बी सिग्मा एफ डी, एंड फ्रीक्वेंसीज का भी आप टोटल करेंगे, वो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ। सो बेटा जब फ्रीक्वेंसी का आपने टोटल किया तो ये आपके पास आ गया 40। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, एफ डी मल्टीप्लाई करते चलेंगे सभी वैल्यूज़ का। 2 इंटू 5 ये हो गया 10, 4 इंटू 4 16, 15, 6, 2, 0, -1, -8, -15, -28। ओके, तो जो माइनस की वैल्यूज़ हैं उनको आप अलग से ले लेंगे और जो प्लस की वैल्यूज़ हैं उनको आप अलग से ले लेंगे। सो बेटा नेगेटिव वैल्यूज़ का टोटल आ गया -52 एंड पॉजिटिव वैल्यूज़ आपके पास आ गई 49। तो आप क्या करेंगे, -52 में से ऐड करेंगे 49। ठीक है, तो बेटा ये आपके पास आ गया -3। ओके, अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज़ हैं आपके पास क्या है, ए जो है वो 25 है, माइनस की वैल्यू है एफ डी की तो माइनस ही लिख लेंगे 3/40। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 25, 3 को जो 40 से डिवाइड किया तो ये आया बेटा आपके पास 0.075। ठीक है, तो 25 में से 0.075 जब लेस किया तो आपके पास आंसर आ गया 24.925। ठीक है, ये था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें डिस्क्रीट सीरीज गिवन थी और डिस्क्रीट सीरीज जो है
उसमें आपको शॉर्टकट मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। 6th क्वेश्चन में बेटा आपके पास फिर से डिस्क्रीट सीरीज गिवन है। इसमें जो है 42 स्टूडेंट्स के मार्क्स सिक्योर जो हैं इकोनॉमिक्स में वो गिवन है। मार्क्स जो हैं वो 15, 20, 22, 23, 27, 35 एंड 18, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मीन्स दीज आर आइटम्स एंड दीज आर देयर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आपको क्या करना है, एवरेज मार्क्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है, जो आपको कन्वीनियंस करे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो आपने आइटम्स को एक्स से डिनोट किया, फ्रीक्वेंसी को वाई से डिनोट किया। तो एक तो सीधा तरीका यही है कि आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर लें। एफ एक्स करेंगे आप, सिग्मा एफ एक्स एंड सिग्मा एफ आपको चाहिए, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी। सो बेटे जब आपने x का मल्टीप्लाई f से किया तो आपके पास ये सब वैल्यूज़ आ गई। 15 इंटू 8 किया तो 120, 20 इंटू 4 किया तो 80, 22 इंटू 7 किया तो 154, 23 इंटू 3 किया तो 69। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चले गए और इन सब वैल्यूज़ का टोटल आपके पास आ गया 974। आफ्टर दैट आपने सिग्मा एफ करना है। 8 + 4 + 7 3 8 7 5, इन सब का टोटल आपके पास आ गया 42। अब आपको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आपके पास फॉर्मूला रहता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ, देन 974 डिवाइड बाई 42। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 23.19 करके कुछ आ जाएगा। तो आप क्या करते हो, एक डिजिट के बाद में, पॉइंट के एक डिजिट के बाद में अगर 5 से ज़्यादा डिजिट है तो जो फर्स्ट डिजिट है वो 1 डिजिट से बढ़ जाएगी, ठीक है। तो 1 9 था तो 9 को हटा देंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया 6th क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में बेटा आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दे रखी है, जिसको हम कॉन्टिन्यूस सीरीज के नाम से भी जानते हैं। इसमें दे रखा है एवरेज एज ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री इज शोन इन द फॉलोइंग टेबल। जो एज है उसको ग्रुप कर रखा है बेटा डेटा को 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ठीक है। और इन एज ग्रुप से जो भी पीपल बिलोंग करते हैं उन सब के नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी दे रखी है इनकी, ठीक है। तो आपके पास जो है ये क्लास इंटरवल्स हो गई, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट मेथड से करना है। तो आप लोगों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में जो आइटम्स है उसको प्रेजेंट कौन करेगा। ये क्या है, क्लास इंटरवल है। तो सीधे सीधा आप पहले क्या करेंगे, मिड वैल्यू निकालेंगे। तो जो आइटम जो है उसको रिप्रेजेंट कौन कर रही है, मिड वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। आफ्टर दैट आपके पास फ्रीक्वेंसी है, डायरेक्ट मेथड से आपको क्वेश्चन को करना है। तो आप देखिए कैसे करेंगे। सो बेटा हमारे पास जो है क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी है। अब हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को बताया गया था फॉर्मूला, क्या बताया था, मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 + L2 डिवाइड बाई 2। L1 इज लोअर लिमिट, L2 इज अपर लिमिट, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो 10 + 20 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगी, मिड वैल्यूज आ जाएंगी। फिर 25, 35, 45 एंड 55, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट मेथड से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो आपका जो डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला जो होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज का, दैट इज सिग्मा एफ एम डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एफ मल्टीप्लाई एम करेंगे, फ्रीक्वेंसीज का मिड वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे। सो जब आपने बेटा फ्रीक्वेंसीज का मिड वैल्यूज से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया एफ एम 30 इंटू 15, 32 इंटू 25, 15 इंटू 35। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते चले गए और इसका जब टोटल किया तो आपके पास आ गया 2810। फिर आपने फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, ये आ गया 98। देन आपने अप्लाई कर दिया, इन सब वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट किया। तो ये आपके पास जब आपने 2810 को डिवाइड किया 98 से तो बेटा आपके पास ये वैल्यू आ गई 28.6734 समथिंग आ गई। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर एक डिजिट आपको कम भी करनी है
तो आप क्या करेंगे, अगर इस पॉइंट के बाद में 5 से ज़्यादा कोई डिजिट है तो क्या हो जाएगी, एक पॉइंट से बढ़ जाएगी। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 28.7 ईयर। ठीक है, क्योंकि ईयर की एवरेज थी ये। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई अर्थमेटिक मीन की वैल्यू। ये था आपका 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज दे रखी है, जिसमें आपको अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है डायरेक्ट मेथड से। देखो क्लास इंटरवल जो है हमारे पास दिए हुए 10 to 20, 20 to 40, 40 to 70, 70 to 120, 120 to 200। इसका मतलब आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल दिए हुए हैं। आफ्टर दैट उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो आप लोगों को ये बताया गया था कि अगर आपके पास अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आप उनको इक्वल क्लास में अरेंज करें। ठीक है, तो आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, जैसे ही आप यूजुअल मैनर में करते हैं, डायरेक्ट मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्ट मेथड से करना है तो आप क्या करेंगे, एफएम करेंगे, सिग्मा एफ करेंगे, सिग्मा एफएम करेंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये तो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स हैं। सो हमारा क्वेश्चन बेटा हमने नोट किया। तो हमारे पास क्लास इंटरवल्स जो गिवन थे वो हमने लिखे, फ्रीक्वेंसी लिखी। हम मिड वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, तो मिड वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है L1 + L2 / 2। ठीक है, आप मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा सबसे पहले तो आपने मिड वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू का मल्टीप्लाई करते चलेंगे। ठीक है, जैसे 4 × 15 तो ये कितना हो गया, 10 × 3। तो इस तरीके से आप जो है मल्टीप्लाई करते चलेंगे। अब आप क्या करेंगे बेटा, जो मिड वैल्यूज़ थी उनका आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, आपका टोटल जो था वो आपके पास आ गया 2870 एंड आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास आ गया 50। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है आपका सिग्मा एफएम / सिग्मा एफ। ठीक है, तो आपने क्या किया, 2870 को डिवाइड किया 50 से, तो ये बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 57.4। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को किया। तो जब अनइक्वल क्लास इंटरवल होते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उनको अरेंज करें। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है बेटे, उसमें हमारे पास जो है क्वेश्चन को करना हमें एज्यूम मीन मेथड से करना है। हमारे पास क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ठीक है, तो एज्यूम मीन मेथड से करना है हमें क्वेश्चन को। सो बेटा सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल्स को लिखा, फ्रीक्वेंसीज को लिखा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मिड वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या हो गया, L1 + L2 / 2। तो ये आपके पास आ गया 22.5, फिर 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करना है तो सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आप एज्यूम मीन लेंगे। तो आपके पास जो है, आप कोई भी अप्रोक्स जो बीच की वैल्यू होती है उसको आप एज्यूम मीन लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। तो आपने ले लिया एज्यूम मीन को 37.5। फिर आप क्या करेंगे, डेविएशंस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे, मिड वैल्यू में से एज्यूम मीन को लेस करेंगे। तो जब आपने 22.5 में से 37.5 को लेस किया तो -15, फिर -10, 5। ठीक है, -5, 0, 5, 10, 15। ठीक है, अब आपको क्या करना है, शॉर्टकट एज्यूम मीन से ही करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो एज्यूम मीन से बेटा आप जब क्वेश्चन को करते हो तो वो शॉर्टकट भी हो सकता है और स्टेप डेविएशन भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ एज्यूम मीन बोला है, ना उन्होंने ये बोला शॉर्टकट, ना उन्होंने बोला स्टेप डेविएशन। तो ये आपकी मर्जी है कि आप इसको और इजी करना चाहते हो तो आप स्टेप डेविएशन यूज़ कर लो। अगर आपको ये लगता है कि नहीं कोई गलती हो जाएगी तो आप शॉर्टकट यूज़ कर लो। एज्यूम मीन से आपको करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया D। अब हम क्या करते हैं, मैं D' कर लेते हैं। D' ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी रहेगा स्टेप डेविएशन से इस क्वेश्चन को करना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ 5। तो आप क्या करेंगे, D जो है उसको आपका कॉमन फैक्टर जो है 5 उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉमन फैक्टर इज़ 5।
तो ये सब वैल्यू जो है इनको आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो आपके पास स्टेप डेविएशन आई हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे आप फ्रीक्वेंसी के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा FD डैश। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 इंटू -3 दिस इज -30, 12 इंटू 2 दिस इज -24, आफ्टर दैट -8, 0, 11, 8 एंड 9। ओके, तो इस तरीके से ये क्या आपके पास क्या आ गया, FD आ गया, FD डैश। तो आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, सिग्मा FD डैश करेंगे। तो इसको आप पहले माइनस की वैल्यूज़ को फोकस करेंगे, आफ्टर दैट प्लस की वैल्यूज़ को फोकस करेंगे। जो आपकी प्लस और माइनस की वैल्यूज़ हैं, आपको नज़र आ रहा होगा माइनस की वैल्यू ज़्यादा है, देन आपका आंसर भी किस में आएगा, FD डैश जो आएगा वो माइनस में ही आएगा। सो बेटा जब माइनस की वैल्यूज़ का टोटल किया तो 62 आ गया, और जो पॉजिटिव वैल्यूज़ थी ये आपके पास आ गई 28। तो 62 में से आपने 28 को लेस किया तो ये आपके पास आंसर आ गया -34। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सिग्मा F करेंगे, ये जो फ्रीक्वेंसी है इनका टोटल करेंगे। सो आपने जो वैल्यूज़ आपको जो नीडेड थी इसमें वो आपने सब नोट कर ली। आफ्टर दैट स्टेप डेविएशन मेथड में जो आप मीन निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है A + सिग्मा FD डैश डिवाइड बाई सिग्मा F इंटू C। तो आपका जो A है दैट इज़ 37.5, सिग्मा FD डैश जो माइनस में है तो यहाँ पे आपने लिख दिया -34, ये हो गया 68 एंड योर कॉमन फैक्टर इज़ 5। ठीक है, ये सब आपके पास आ गया। सो बेटा आप देखेंगे 17 जो है 17 2 ज़ा 34 एंड 17 4 जा 68 होते हैं, और ये जो है ये 2 आ गया। देन यहाँ पे जो है 37.5, और जब 5 डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया 2.5। ठीक है, एक्चुअली बेटा हमने जो फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट डिजिट जो है ये हमारे पास है 5, इसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो ये 5 है तो यहाँ पे जो है 70 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर 70 हो जाएगा तो हमारे जो है यहाँ पे 3 इंटू 15 किया तो ये आपके पास आ जाएगा बेटा 3 इंटू 5 किया तो ये आपके पास आ जाएगा 15। तो ये यहाँ पे 15 आना चाहिए था। देन तो बेटा यहाँ पे जो है ये डिफरेंस जो रहेगा यहाँ पे आ जाएगा 28। ठीक है, तो इस वाला पूरे पोर्शन को हम कट कर देते हैं बेटे, और यहाँ पे अगेन हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया 37.5 और ये हो गया -28 डिवाइड बाई 70 इंटू 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये हो गया 7 से इसको कट कर दो, ये आपके पास आ गया 2। ठीक है, तो 37.5 में से जब 2 लेस हुआ तो बेटा ये आपके आंसर आ जाएगा 35.5। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई सिर्फ एक डिजिट की, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत नोट कर लिया गया, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं थी। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से करेंगे तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती की वजह से दिक्कत हो गई थी। ठीक है, सो बेटा 10th क्वेश्चन में देखिए आपके पास दे रखा है फाइंड आउट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, आपकी जो आइटम्स जो है ना, आपकी क्लास इंटरवल जो है वो उल्टी दे रखी है, मतलब 10 to 8, 8 to 6, 6 to 4, 4 to 2, 2 to 0। तो आप इसको ऐसे ले लीजिए 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, और फ्रीक्वेंसी भी आप पीछे से ही ले लेंगे, है ना, जिस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उसको उसके सामने रख लेंगे। ठीक है, और आपको कैसे करना है क्वेश्चन को, एज्यूम मीन मेथड से करना है।
तो देखेंगे आप, सबसे पहले आपने क्या लिया, क्लास इंटरवल लिया 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8 एंड 8 to 10। आफ्टर दैट उनकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का टोटल हमने किया 4 और 2 6, 6 6 12 20 एंड 10 30। ठीक है, आफ्टर दैट हमने क्या किया, L1 प्लस L2 करके डिवाइड बाई 2 करके मिड वैल्यू निकाली। हमारी मिड वैल्यू आ गई 1 5 1 3 5 7 9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने एज्यूम मीन ले लिया, क्योंकि एज्यूम मीन से क्वेश्चन को करना है। 5 को हमने एज्यूम मीन ले लिया, तो हमारे पास डेविएशन आ गई। कैसे आई, मिड वैल्यू में से हम क्या करेंगे, एज्यूम मीन को लेस करेंगे। तो हमारे पास एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है, जिसके बेस पे हमने डी डैश निकाल दिया। जो हमने डी को कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। तो आपकी जो डेविएशन थी वो स्टेप डेविएशन में कन्वर्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, एफ जो है उसका स्टेप डेविएशन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ डी डैश करेंगे। ठीक है, माइनस की वैल्यू आपके पास -8 आ गई, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 28 आ गई। तो 28 में से 8 गया तो 20 आ गया। ठीक है, कैसे किया था आपने, एफ को मल्टीप्लाई किया था डी डैश से। ठीक है, इस तरीके से आप करते चले गए, जो भी इनके सामने वैल्यूज़ हैं उनको आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या होता है आपका फॉर्मूला, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। ठीक है, तो आपकी वैल्यू जो है आपके पास गिवन है। आपने एज्यूम मीन लिया था 5, सिग्मा एफ डी डैश आया था आपका 20, सिग्मा एफ आया आपका 30 इंटू कॉमन फैक्टर आपका 2 है। देन आपने 0 से 0 को कैंसिल कर दिया, तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 4, तो क्या हो गया 4/3 आ गया। 2 इंटू 2 4 हो गया, और डिवाइड बाई 3 था, तो कितना आ गया 4/3 आ गया। जब आपने 4 डिवाइड बाई 3 किया तो ये आ गया 1.33, तो इसको ऐड किया 5 में, तो आपका आंसर आ गया 6.33। इस तरीके से बेटा इस लेक्चर में आपने जो है 1 से लेके 10 तक क्वेश्चंस को सोल्व किया। अगर आपने कर रखे हैं तो आप मैच कर लेना, अगर आपने नहीं कर रखे तो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना। ओके।